हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपको बताने वाले भाई थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की पूरी सिलेबस एनालिसिस बहुत डिटेल में बताएंगे। ध्यान से समझना, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारी कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। समझो भाई, अपनी जो थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स है भाई, इसमें दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक। और दूसरा पार्ट है ऑप्टिक्स एंड लेजर। अब ध्यान से मेरी बात समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आपने 12th में पढ़ी हुई है, ठीक है। मैग्नेट आपने 12th में पढ़ी हुई है, अभी दिखाएंगे आपको, ठीक है। और ऑप्टिक्स का मतलब भी लाइट है, यानी प्रकाश, वो भी आपने, यानी विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ये सब कुछ आपने 12th में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा लेजर के बारे में यहां पर एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा, वो भी आपने 11th 12th में देखा हुआ है। लेजर क्या हुआ करता था बताओ? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये भी सुना तो है भाई, ठीक है। तो बहुत डिटेल में पूरा ये एनालिसिस करने वाले हैं। ध्यान से समझो, सब कुछ तुम्हें जाना पहचाना ही लगेगा। जो पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। अब जरा पहली यूनिट में देखो क्या क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी जो आपने आवेश पढ़ रखा था वही है। चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व आपने पढ़ रखा था वही है। सिग्मा बराबर क्यू अपान ए हुआ करता था। सारी चीजें वही हैं जो आपने 12th में पढ़ी हुई हैं। डरना नहीं है भैया। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जिसे कूलाम का नियम कहा करते थे भैया। इस वाले को क्या मानते थे? Q1। इस वाले को क्या मानते थे? Q2। बीच की डिस्टेंस क्या मानते थे? R। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F अपान Q0, ये भी आपने 12th में पढ़ी हुई है। टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग तरीके के डेरिवेशंस आपको करके दिखाने हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव V बराबर W अपान Q0 आपने पढ़ा हुआ है। यानी ओवरऑल बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ करता था? विद्युत द्विध्रुव हुआ करता था। P बराबर Q इंटू 12 से इसका डाइपोल मोमेंट निकाला करते थे। यानी इन सारी चीजों की बात करें तो पहली यूनिट में जो जो आपने पढ़ रखा है वो सारी की सारी चीजें आपने 12th में भी पढ़ी हुई हैं। यहां पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और बहुत समय नहीं लगेगा भाई, ठीक है। जो लोग YouTube पर देख रहे हो, यहां पर तो आपको समय समय पर वीडियोस हम देंगे ही, लेकिन जिन लोगों ने कोर्स में ज्वाइन करा है भाई, तो बहुत सारी वीडियोस आपको आज से लेकर संडे तक ऐड हुई मिल जाएंगी। तो डरो मत कतई भी भाई, ठीक है। आज कौन सा दिन है भैया? आज शुक्रवार के करीब होगा। संडे तक अब थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की सारी वीडियोस, कम से कम 7-8 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पढ़ते रहिए, 15-20 दिन का खेल है भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें 12th में आपने पढ़ी हुई है। दूसरा क्या है? मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। अगर आप सही से देखोगे तो आपको लगेगा यार यहां तो कुछ है ही नहीं, बहुत आराम से पढ़ लेंगे। समझो भैया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एम्पियर की परिभाषा निकाला करते थे, इस तरीके का डायग्राम बनाया करते थे, ठीक है। दो तार लिया करते थे। ये सारे वही डेरिवेशंस हैं जो आपने पढ़े हुए हैं भैया, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किटल लॉ यानी एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ठीक है। उसके अलावा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे, किसी सर्कुलर लूप के लिए यानी वृत्ताकार लूप के लिए कुंडली के लिए निकाला करते थे। तो सारी वही चीजें हैं जो आपने 12th में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती? तो आपने फैराडे के नियम पढ़े हुए हैं 12th में, ठीक है। लेंज के नियम पढ़े हुए हैं। विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट आपने पढ़ी हुई है। मैक्सवेल की इक्वेशन भी 12th में देखी हुई है। सर जी क्या 12th लगा रखा? हम आपको यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने 12th में थोड़ा सा भी काम करा होगा, 40-50% भी, तो यहां पर यह पढ़ने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ भी नया है ही नहीं भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वही विद्युत चुंबकीय तरंगे आपने पढ़ी हुई हैं। इसमें आपको पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ने को मिलेगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन यहां से शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाश, और लेजर आपको अलग से, यानी दो पार्ट है इसमें। तो आपको क्या पढ़ना है? इंटरफियरेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है भैया, सब आपने पढ़ा हुआ। अगर कुछ नाम हम आपको हिंदी में बताएं तो ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन, ये सब पढ़ा हुआ है भैया। ध्रुवण क्या होता था कि हर तरीके के भैया कंपन होते हैं सूर्य के प्रकाश में। जब उसे टूरमैलिन क्रिस्टल पर डालते हैं तो कुछ ही कंपन पार हो पाते हैं। जैसे बस के अंदर बैठे हैं, शीशे से थोड़ी धूप ही अंदर आती है तो वो पोलराइज्ड लाइट होती है। चश्मा लगा लिया, थोड़े ही कंपन अंदर जा रहे हैं तो पोलराइज्ड लाइट होती है भाई, ठीक है।
हर तरीके के चश्मे में नहीं, लेकिन जो आजकल चश्मे आ रहे हैं उसमें पोलराइजर लगा होता है। तो ध्रुवण हो गया, कैमरों वगैरह में इस्तेमाल होता है। विवर्तन क्या होता है, किसी नुकीले किनारे पर प्रकाश टकराएगा, मुड़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन कहेंगे। इंटरफेरेंस यानी विवर्तन होता है, सभी को पता है कि भैया विवर्तन क्या है, व्यतिकरण होता है, यानी एक से ज्यादा तरंगें आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद उनका इंटरफेयर होता है, इंटरफेरेंस होता है, नई तरंग बनती है। या तो भैया तीव्रता बढ़ जाती है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहा करते थे, या तो तीव्रता घट जाती है तो विनाशी व्यतिकरण कहा करते थे। यानी सारी चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से आपको थोड़ा लग सकता है, वरना नॉर्मली वही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है भैया। ठीक है, पोलराइजेशन में वही आपको पोलराइजेशन पढ़ना है, वही ब्रूस्टर का नियम पढ़ना है, वही बाइकॉर्ड्स पोलैरिमीटर पढ़ना है, और ये सब फ्रेश कंटेंट बनाएंगे भाई, ये नहीं कि पुरानी वीडियोस। ठीक है, कुछ बहुत अच्छी सी अपने पास क्लासेस हैं, उनमें से एक दो चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब कुछ फ्रेश कंटेंट है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद आखिरी यूनिट भाई लेजर है। लेजर में भी आपको क्या करना है, लेजर में दो इंपॉर्टेंट लेजर हैं, एक भाई रूबी लेजर है, ठीक है, और दूसरा हीलियम नियॉन। कई लोग तो इसे हेने लेजर पढ़ देते हैं, लेकिन रियलिटी है ये हीलियम नियॉन लेजर है। ये नया वाला है, ये पुराना वाला है, और तीसरा इसमें आइंस्टीन कोफिशिएंट का डेरिवेशन है। समझो 25 नंबर लॉन्ग में इन तीनों में से कई बार एक आ सकता है, रूबी लेजर आ सकता है, रूबी नहीं आएगा तो हीलियम नियॉन लेजर आ जाएगा, और हीलियम नियॉन भी नहीं आएगा तो आइंस्टीन कोफिशिएंट्स वाला आ जाएगा। ये तीन में से एक लॉन्ग में आ जाएगा। ओवरऑल जब हम लोग टारगेट करेंगे ना भाई, तो बहुत आराम से जो तीन लॉन्ग 25-25 नंबर के होते हैं वो निकल आएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो शॉर्ट और डिटेल्ड शॉर्ट होते हैं वो भी निकल आएंगे। तो अगर इसकी कोर्स एनालिसिस की बात करें भाई, तो दो पार्ट है, विद्युत आपने पढ़ रखा है, चुंबक आपने पढ़ रखा है, प्रकाश आपने पढ़ रखा है 12th में। बस आपको आपकी शक्तियां याद दिलाने की कोशिश करनी है, बाकी ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो भाई, ठीक है, इस चैनल पर सिर्फ फिजिक्स ही अब पढ़ाने वाले हैं। जूलॉजी बॉटनी के लिए एक दूसरा चैनल बना दिया है, मेन चैनल पर केमिस्ट्री चला रहे हैं और करियर काउंसलिंग चला रहे हैं भाई। ठीक है, तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, प्योर फिजिक्स का कंटेंट यहां पर मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ पढ़ाएंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। रक्षाबंधन के आसपास तक सारा सिलेबस आपका हो जाएगा, चाहे वो मैथ के क्लासेस स्टार्ट हुए हो, चाहे हम फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, या जो भी करा रहे हो। जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें अधिक से अधिक क्लासेस आपको देंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बाकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, इन सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, ठीक है, उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे अपना कोर्स है, बहुत तेजी से सारी चीजें कराने वाले हैं, उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।